नमस्कार दोस्तों, सारा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान दिवस मना रहा है। वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि आज 30 जनवरी को शांतिपूर्वक वो राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देंगे और एक दिन का अनशन भी रखेंगे। जी हां, मैं ढासा बॉर्डर पर मौजूद हूं। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर और महासचिव है डिम्पी पहलवान। इनसे चर्चा करेंगे, बॉर्डर के ताजा हालात के बारे में इनसे पूछेंगे और आज क्या स्थिति है ढासा बॉर्डर पर ये भी जानेंगे। आज किसानों ने एक दिन का उपवास रखने की योजना बनाई है, क्या स्थिति है ढासा बॉर्डर पर? सभी किसान भाई को नमन भी करते हैं। हमने एक दिन का उपवास रखा है और ये इसलिए रखा, हमें सरकार को बताना चाहते हैं, आपने जो एक रणनीति के द्वारा 26 तारीख को जो एक बनाया, हमने बहुत दुख पहुंचा किसान भाइयों ने। हम फिर आपके माध्यम से कहते हैं, किसान लाल किले में नहीं थे, किसान यूनियन तो उसमें नहीं थी, ये साजिश के काम हुआ है। वहीं सरकार ने जवान और किसान आमने सामने का काम किया है। 2 लाख 1 लाख की मारी। तो हम तो यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि हम अपने शांतिपूर्ण धरने पर बैठे जब तक हमारे बिल वापस नहीं होंगे, जब तक हम। जी हाँ, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। एक बार फिर से ढासा बॉर्डर से ये नारा गूंज रहा है और घोषणा कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। युवा है डिम्पी पहलवान, उनसे भी जान लेते हैं। हरियाणा प्रदेश के सचिव हैं किसान यूनियन से। क्या ताजा हालात है डिम्पी भाई ढासा बॉर्डर पर? ताज़ा हालात क्या, सब कुछ लबालब भरा है। पहले से ज़्यादा किसान सभी बॉर्डरों पे हैं और इन्होंने ये नेट कनेक्टिविटी बंद करके ये लोग ये सोच रहे थे हमारे को भ्रमित करने की। आज सभी जगह से खबर आई है, हर जगह टोल बंद है, हर जगह पहले से ज़्यादा संख्या धरनों पर आप दिखाओ अपने कैमरे के माध्यम से। और हमारी बात सरकार से सीधी सीधी एक बात थी, बिल वापसी तो घर वापसी। जी तो हम बैठे हैं और किसान इतना मजबूत होता है, किसान थकने वाला नहीं होता। जैसे यूं ही मजबूती के साथ हम धरनों पर बैठे रहेंगे तब तक हमारे तीनों काले कानून वापसी नहीं होते और MSP बैक नहीं बनता, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होती, तब तक हम बैठे हैं और यूं ही मजबूती से बैठे रहेंगे। चलिए डिम्पी पहलवान, आप प्रत्येक धरने पर जा रहे हैं, जैसे कि खबरें भी आ रही है, आप गाजीपुर भी गए हैं, इस समय राकेश टिकैत से भी आप मिल करके आए हैं, तो जानना चाहेंगे गाजीपुर बॉर्डर के इस समय क्या हालात हैं? देखो, मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, पहले गाजीपुर बॉर्डर के ये हालात थे। पहले हम जाते थे तब ये धरना चल रहा 26 जनवरी से पहले, वहाँ आदमी जाता था तो टिकैत साहब से 20-20 मिनट बाद, आम आदमी भी जाता था तो वो भी बैठ के आराम से मिलता था। आज आम आदमी जाता है तो उसका सुबह से शाम तक नंबर नहीं पड़ सकता। टिकैत साहब के साथ हजारों का हजूम है। आज वो विश्व के विशालतम नेता बन गए किसानों के, सबसे बड़े किसान मसैया। उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया अब वो महेंद्र सिंह टिकैत के असली वारिस और असली खून है और पूरे किसान वर्ग के, पूरे विश्व के वो असली रक्षक हैं। उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया। और वहाँ जो मदद चौधरी अजीत सिंह ने भी की, एक अपना दायित्व बनता है कि वो जयंत चौधरी आए थे, उनका दायित्व भी बनता है कि वो इनके चौधरी चरण सिंह के खून से हैं और उन्होंने वो सिद्ध भी कर दिया कि भाई हम चौधरी साहब के वारिस हैं। क्यों? उन्होंने रात को पंचायत करके उन्होंने भी बड़ा ही साथ और सहयोग देने का काम किया। और यूपी में नरेश टिकैत जी ने जो पंचायत की तो उससे एक पूरे भारतवर्ष के किसान में एक आह्वान गया। कल मैं पहले टीकरी बॉर्डर गया, वहाँ टीकरी बॉर्डर भी मैंने संबोधित किया तो वहाँ भी उन्होंने टिकैत साहब के नारे लगाए और पूरे मंच पे हर जगह से पुकार आ रही है। सिंधु बॉर्डर भी ये कह रहे हैं हम टिकैत साहब के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। टीकरी बॉर्डर भी आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसानों की मांगों के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन वो वापिस हटने वाले आदमी नहीं है। और हमने इस चीज से हमारे को बहुत ही गर्व है और हमारे किसान भाइयों ने भी साथ और सहयोग देके ये बात सिद्ध कर दी कि हम रहबर आजम दीन बंधु सर छोटराम के वंशज हैं, हम चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, हम महाराजा रणजीत के वंशज हैं। कि सभी भाइयों ने रात को ही अपने घर से निकल पड़े, अपनी जान हथेली पे लेकर, सभी भाइयों अपनी जान हथेली पे लेकर रात को निकल लिए कि भाई गिरफ्तार करना तो पहले हमारे को करो। आज वहाँ लाखों में हजूम है, आज टीकरी बॉर्डर पर लाखों में हजूम है। कल हम वहाँ खाद्य सामग्री लेके पहुंचे तो सरदार भाइयों में रोष था। आज वो इतने खुश हैं, कल हमारे को देख के भाइयों में एक एनर्जी मिली, इतने खुश हो गए। आज हमारे दलाल खाप की ओर हजारों ट्रैक्टर आज फिर गए हुए हैं। तो सभी भाई दिन प्रतिदिन ये संख्या तो इतनी बड़ी बढ़ गई। ये असली आंदोलन 26 तारीख के बाद शुरू हुआ है। तो ढासा बॉर्डर पर आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप महासचिव भी हैं हरियाणा प्रदेश के, आप सचिव, आगे की क्या रणनीति ढासा बॉर्डर को लेकर? ढासा बॉर्डर ऐसे ही धरना बना रहेगा और
बहुत विशाल रूप धारण करने वाला। अब ये धरना सभी वोटरों की तरह और तब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी, हम यहाँ से उठने वाले भी नहीं हैं और झुकने वाले भी नहीं, क्योंकि हम रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम के वंशज हैं, हम झुकने वाले भी नहीं हैं। अच्छा डिम्पी जी, जिस तरह से जो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको लेकर के ढासा बॉर्डर पर क्या स्थिति है? आपसे किसी प्रशासन ने संपर्क किया है या क्या जानकारी है? प्रशासन अपना काम करो, हम मुकदमेबाजी से नहीं डरते। भाई किसान रोड पे आ गया, हम अपनी तरफ से गलती करेंगे नहीं और सरकार को अपना काम करना, कुछ भी करो। ये तो एलिगेशन लगा रहे हैं, अपने आदमी लाल किले पे चढ़ा के किसान को दोषी ठहरा रहे हैं। वहाँ कोई किसान था और फिर किसान था, उसके लिए हम मांग करने लग रहे, कहाँ का किसान था वो? कौन किसान है बताओ ना? वो किसका आदमी है? स्वयं राकेश टिकैत ने की है। हमने की है गिरफ्तारी की नहीं, हम ये कहते कड़ी से कड़ी सजा दो। मैं करने लग रहा है आपके चल के माध्यम से, हम कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। हम वो चाहते हैं जो सजा किसी को भी ना मिले उसको मिले, क्योंकि हम तिरंगे का सम्मान करने वाले आदमी हैं। अन्यथा हम तिरंगे का अपमान खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे को कहीं तिरंगा मिलता है तो हम अपने माथे के लगाते हैं और चूमते हैं। और मैं आपको अपनी भी बता दूं, मेरे परदादा फौज में थे, मेरे दादा फौज में थे, मेरे पिताजी फौज में थे। तो हम लोगों ने यहाँ देश का पेट पालने का भी काम किया और रक्षा का भी काम हमारे खून में भी है। और सभी भाई ऐसे ही है, यहाँ सबके हर घर में यहाँ मिलिट्री में आदमी है, हर घर में किसान है, हर घर में मजदूर है। तो ये जन आंदोलन नहीं, हमारा सबका है। इसमें 36 बिरादरी सभी धर्मों के लोग हैं और ये लड़ाई सांझी लड़ाई है, ये हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है। जन आंदोलन बन चुका है बकौल डिम्पी पहलवान के, जिन्होंने घोषणा की है कि ढासा बॉर्डर का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रहेगा। एक बार प्रधान जी से फिर जानना चाहेंगे, प्रधान जी तमाम जो बॉर्डर के हालात हैं वो सारी खबरें आ रही हैं, आप भी सुन रहे हैं। बॉर्डर पर आज संख्या बड़ी है, किसान काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, आगे को लेकर के आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कुछ ही सरकार ने हमारे बीच में, भाजपा के कुछ लोग हमारे बीच में जो भाई हैं उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा मैं, हमारे बीच में मत आओ, इसमें भी हिंसा हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो रिक्वेस्ट है भाइयों से, आप अपना काम करो, हमने अपना काम करने दो। जो हमारी 2 दिन पहले रात को जो पंचायत हुई सिसोली गांव में, जो पंचायत हुई, मैं धन्यवाद करता हूँ सिसोली गांव का। और हमारी जो खाप पंचायत हुई रात को, जो आने का किसान भाइयों ने हमारे पास काम किया, सभी धरने मजबूत करने का काम किया। मैं सभी खाप पंचायतों का, किसान भाइयों का, सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। और ये निवेदन करता हूँ, जब तक हमारे बिल वापिस ना हो, आप यूँ ही हमारा। चलिए, आज महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है उस पर किसान अनशन कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है जी, हम गांधीवादी तरीके से चलते आए हैं और गांधीवादी तरीके से ही हम चलेंगे। मैं स्वयं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ, मेहरबान कादियान विलेज डुबरदन से हूँ जी। मैं बेरी किसान यूनियन चडुनी ग्रुप से किसान यूनियन का बेरी ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। और हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी और हम उन्हीं के वंशज हैं। और हम इस आंदोलन को, या तो सरकार हमारे ये काले कानून वापस कर दे, नहीं तो हमारे पास काफ़ी तरीके हैं शांतिपूर्वक ढंग से ये अपने काले कानून वापस करवाने के लिए। हमारे पास काफ़ी ऐसे तरीके हैं। ये आंदोलन अगर बल प्रयोग करती है सरकार यहाँ पे, तो हम इस आंदोलन को हरियाणा, यूपी, दिल्ली के चारों साइड से जितने भी गांव हैं, हम गांव स्तर पर सड़कों पर लौट जाएंगे और इस पूरे भारतवर्ष जो बंद हो जाएगा उसकी दोषी हम नहीं होंगे, सरकार होगी। चलिए, किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के किसान जो हैं वो जागरूक नजर आ रहे हैं। बार बार यही अपील की जा रही है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ढासा बॉर्डर के ताजा हालात आपने देखे, किसान नेताओं से हमने बात की है, यहाँ पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है और जो रोजाना की तरह जो रूटीन वर्क था, जो 26 जनवरी से पहले के हालात थे, वो वापस लौटने लगे हैं। किसान फिर से एक बार ढासा बॉर्डर पर एकत्रित होने लगे हैं।